ध्वस्तीकरण के खिलाफ दाल मंडी के व्यापारी आज दाल मंडी बंद किए हैं। आज जुमे का दिन है और आप देखिए कि सारी दुकानें लाइन से आपको बंद दिखाई देंगी। ये ध्वस्तीकरण के विरोध में ये बंदी है और जुमे के दिन आज दाल मंडी के व्यापारियों ने दाल मंडी बंद रखा है। दाल मंडी बंद रखने के पीछे क्या कारण है? देखिए, दाल मंडी बंद होने का कारण जो सबसे बड़ा है कि व्यापारियों की जो दुकानदार उनकी कुछ भी नहीं सुनी जा रही है। एक होता है ना कि चलो भाई, जैसे दुकानदारों ने अपनी मांग रखी कि हमको कहीं शिफ्ट किया जाए, हम छोड़ने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन हमको लोग छोड़ भी रहे हैं। बिनिया बाग है, नगर निगम की जो जमीनें हैं वहाँ बना के शिफ्ट कर दिया जाए। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। वो चीज नहीं पूरी हो रही है, उसी के विरोध में लोगों ने दुकानें आज बंद रखी है। तो दुकानें तो पहले से ही नहीं चल रही हैं और जो थोड़ा बहुत मौका मिलता भी है कमाने का, आप लोग वो भी गंवा रहे हैं। अब क्या करे, जो जा रहा हो तो हमेशा के लिए जा रहा है। हाँ। अगर 2 दिन हम दुकान और खोल के 2 रुपया कमा लेंगे तो उससे तो कोई पेट भरने वाला नहीं है। ना उससे स्टाफ की सैलरी जा रही है, ना कुछ जा रहा, पूंजी जा रही है। इससे बेहतर है कि आज 2 दिन बंद रहे दुकान, शायद कोई सुनवाई हो। तो हर हफ्ते 10 दिन में आप लोग बंद कर ही दे रहे हैं? जी जी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। दुकानदारों की कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं है। आप देखिए लाइन से दुकानें बंद हैं, यहाँ से लेकर नई सड़क तक। हाँ, आप देखिए दुकानें बंद हैं। व्यापारी कह रहे हैं कि जब व्यापार हमेशा के लिए बंद होना है तो ऐसे ही सही। हमारे साथ AIMIM के जिला अध्यक्ष हैं शमशाद खान साहब। जिला अध्यक्ष नहीं, पूर्वांचल सचिव। आप पूर्वांचल के सचिव हैं और पूरे पूर्वांचल की जिम्मेदारी आप ही पर है। जी। ये पूर्वांचल के सचिव हैं AIMIM के शमशाद खान। आपकी पार्टी की भी एंट्री होगी? जी, हो गई। हमारी पार्टी की एंट्री नहीं हुई। हमारी पार्टी जो है अपने लोगों की बात करती है और सर समाज की बात करती है। तो हमारे सर समाज में हमारे हिंदू भाई भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सारे जो गरीब तबके के लोग हैं, हम सबकी बात करते हैं। तो AIMIM का मतलब है ओवैसी साहब, क्या कहा है ओवैसी साहब ने आप लोगों से? देखिए, ओवैसी साहब ने हम लोगों ने ओवैसी साहब तक की बात को ले गए हैं कि भाई जो वहाँ दुकानदारों को पीड़ित किया जाता है, दुकानदारों को जो आप मुआवजा नहीं मिल रहा है, मकान मालिकों को मुआवजा नहीं मिल रहा है, उस पे आप बात करिए। तो उन्होंने कहा कि जो हमारा 2013 का एक्ट आता है उस तरह के अगर वो आएंगे तो वेलकम है, अगर नहीं आएंगे तो हम इसका विरोध करेंगे। वैसे साहब ने कहा है कि हम विरोध करेंगे। जी। आप लोगों को कहा है कि आप लोग दाल मंडी की बात उठाएं? जी, हम लोगों से बात हुई है। उन्होंने कहा कि अगर 2000 जो अपनी रजिस्ट्री कर दे रहे हैं तो उसको हम नहीं रोक सकते हैं, मगर जो मकान मालिक या दुकानदार अपनी मर्जी से नहीं रजिस्ट्री कर रहे हैं, जो उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उनकी लड़ाई हम लोग लड़ा जाएगा। आधा दर्जन मस्जिद भी आ रहे हैं चौड़ीकरण की जद में। देखिए, मस्जिद का मामला देखिए दूसरा है। मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूँ कि जब आस्था की बात आप कर रहे हैं, आस्था के लिए जब एक रास्ता आप सुगम बना रहे हैं, उसको देखते हुए कि भाई विश्वनाथ मंदिर के जाने का रास्ता, तो भाई हमारी भी तो आस्था है। हमारी भी तो आस्था है। हम दुकानदार, मान लिया हमारा 40 फीट का मकान है, 20 फीट तोड़ देंगे, 20 फीट तो बचेगा, तो हम नमाज पढ़ने कहाँ जाएंगे? तो एक धर्म को अगर देखा जाए, दूसरे को नहीं देखा जाए, तो ये गलत, सरासर गलत हो रहा है। गलत हो रहा है जी, गलत हो रहा है। तो प्रशासन ने ये कहा है कि हम मस्जिद को शिफ्ट करने के लिए तैयार हैं, हम जगह खोज रहे हैं, कोई प्राइवेट आदमी जगह दे दे तो हम उस पर भी विचार करने के लिए तैयार हैं। प्रशासन से आपसे कोई बात हुई है? हाँ, हमने एक से बात की। के सिंह ने कहा कि हम लोग इस पर विचार कर रहे हैं, तो शिफ्ट हमें, लेकिन फाइनल जो डिसीजन है वो लखनऊ को लेना है। जो कानून जो है वो हमें अगर शिफ्ट भी करते हैं तो 1.5 किलोमीटर के अंदर में शिफ्ट करना है। और आपके पास ऐसी कोई, बहरहाल हम शिफ्ट की जब हम तैयार होंगे तब ना, हमें आप अपने विश्वास में लेंगे तब ना। मस्जिद के शिफ्ट होने की बात हो रही है। मस्जिद की शिफ्ट हम क्यों करेंगे भाई? अगर हमें मस्जिद को शिफ्ट कहाँ कर पाएंगे हम? क्यों तैयार हैं आप लोग मस्जिद को शिफ्ट करने के लिए? नहीं, मस्जिद जहाँ वहीं रहेगी, शिफ्ट क्यों करेंगे? आप जब दूसरी चीज को नहीं शिफ्ट करेंगे तो उसको क्यों शिफ्ट करेंगे? नहीं ना, नहीं, बिल्कुल तैयार नहीं। एकदम नहीं। ये प्रोजेक्ट ही सरासर गलत लेके आया गया है। प्रोजेक्ट ही गलत है। हाँ। अब आप ये बताइए कि वो दशा सुमेर घाट में एक हॉस्पिटल था, उस हॉस्पिटल को बंद करके वहाँ ताज होटल का होटल बन गया। क्या वो गलत हुआ है?
हॉस्पिटल में गरीब बच्चे वहाँ जाते थे, उनका इलाज होता था, सब कुछ होता था। आज वो हॉस्पिटल को तोड़ के जो मोदी जी ने जो विकास के नाम आज दे रहे हैं, वहाँ पे होटल बन गया। आप विश्वनाथ मनकनका का आप देख ही रहे हैं नजारा। तो ये जो भी जिस हर समाज के साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, और हम लोग हर समाज की लड़ाई लड़ा जाएगा। ओवैसी साहब की एंट्री हो गई है। AIMIM अब दाल मंडी के मुद्दे को, जो आधा दर्जन मस्जिद है, इसके मुद्दे को उठाएगा। देखिए, मस्जिद हो या मंदिर, कोई भी चीज हो, गलत होगा तो उसका हम लोग खिलाफ रहेंगे। खिलाफ रहेंगे जी, खिलाफ। तो ओवैसी साहब भी मूड बना रहे हैं यहाँ बनारस आने के लिए, दाल मंडी के लिए। अगर बहुत ज्यादा अगर बात बढ़ेगी तो फिर उनके तक बात रखी जाएगी, जाया जाएगा, उनके साथ में बात रखी जाएगी। अगर वो जैसा होगा बताएंगे तो हम लोग आपको लाया भी जाएगा उनको। तो ये AIMIM की भी अब एंट्री हो गई है। बंद है मंडी, आज बंद है, आज दाल मंडी बंद है पूरी तरीके से। क्यों भाई साहब? तो आधा दर्जन मस्जिद को शिफ्ट करने के लिए प्रशासन कह रहा है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। लोग कह रहे हैं कि मस्जिद किसी कीमत पर हम शिफ्ट नहीं करेंगे। आज दाल मंडी जुमे के दिन बंद है, चौक से लेकर नई सड़क तक सारी दुकानें बंद है। व्यापारियों का कहना है कि जिस तरीके से मकान को अवैध घोषित किया जा रहा है, जिस तरीके से दबाव बनाया जा रहा है, रजिस्ट्री कराई जा रही है, उसके खिलाफ, उसके विरोध में हम दाल मंडी को बंद रखे हैं। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। जीरा सिर्फ MDH का जलजीरा, जीरा सिर्फ MDH का जलजीरा, जीरा सिर्फ।